बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन डिजिटल। आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं उस पे बात करना इंतहाई ज़रूरी है। बहुत से सियासतदान आजकल हमारे मुआफ़ज़ इदारों को के बारे में अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं कि वो इदारे सियासत में इंटरफेयर क्यों करते हैं, वो सियासतदानों के मसाइल में, जमहूरियत के मसाइल में, मामलात में दखल अंदाज़ी क्यों करते हैं। मैं एक बात बताता जाऊं, ये कौमी सलामती के इदारे ये मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत से ममालिक उनके जो इदारे होते हैं वो इस कदर वर्क कर रहे होते हैं कि वो बदअमनी फैलाएं, सियासी मामलात में दखल अंदाज़ी करें, वो पैसा लगा के इलेक्शन जितवाते हैं, फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल भी करते हैं हमारे सियासतदानों को। जब ये एक लाइन क्रॉस करते हैं तो देन हमारे जो इदारे हैं वो हरकत में आते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं, क्योंकि वो कौमी सलामती पे आँच नहीं आने देते। उनकी ड्यूटी ही ये है कि वो कौमी सलामती को कायम रखें। सियासतदान इस चीज़ का गिला करते हैं कि उनको दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये भी आलाकार क्यों बनते हैं बाहर के ममालिक एजेंसियों के। जो बैरूनी एजेंसियों के आलाकार नहीं बनते सियासतदान, कभी उनके भी मामलात में इंटरफेयर किए, कभी नहीं इदारों ने इंटरफेयर की। लेकिन अगर सियासतदान बिकेंगे तो कौमी सलामती के इदारे बैठे हैं, वो ज़रूर इंटरफेयर करेंगे और उनका इंटरफेयर करना बनता है, क्योंकि मुल्क पाकिस्तान को कायम रखना है। मुल्क पाकिस्तान की सलामती का उन्होंने हलफ दिया हुआ है। ये बिग सियासतदान आए दिन अपनी वफादारियाँ चेंज करते हैं, आलाकार बनते हैं मुख्तलिफ ममालिक की एजेंसियों के, उनके लिए ये काम करते हैं। तो फिर क्यों ना हमारे इदारे काम करें। इदारों ने इंटरफेयर करना है। हम सलामती के इदारों को सलाम पेश करते हैं, सलूट पेश करते हैं। ऐसे अनासर जो मुल्क के ख़िलाफ़ काम करते हैं, बैरूनी एजेंसियों के आलाकार बनते हैं, उनका किला कमा करें। अवाम अपनी सलामती के इदारों के साथ खड़ी है और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। ऐसे अनासर का किला कमा करना और मुल्क को सलामत रखना ये इदारों का काम है, और ये कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा, क्योंकि अवाम उनके साथ है। मुल्क पाकिस्तान की अवाम उनसे प्यार करती है। अगर सियासतदान अपनी लिमिट ना क्रॉस करें तो दखल अंदाज़ी देने की उनको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब ये लिमिट क्रॉस करते हैं, जब ये बैरूनी एजेंसियों के आलाकार बनते हैं, वो पैसे लगा के इनको इलेक्शन जितवाते हैं, फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका दखल अंदाज़ी देना बनता है। ये मुल्क पाकिस्तान सलामत रहने के लिए बना है। ये किसी की बाप की जागीर नहीं है कि वो जो मन चाहे वो करें। ये कतन किसी को हक नहीं है।
सलामती के इदारों की ये ड्यूटी है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करेगा वो दखल अंदाज़ी देंगे। उनको बिल्कुल हक़ है, क्योंकि उन्होंने हलफ उठाया है मुल्क पाकिस्तान की वफ़ादारी का। आपकी तरह नहीं है वो कि हुक्मरानी यहाँ पे करनी है। रैशें आपकी, बच्चे आपके बाहर के ममालिक में हैं, पानी आपके बाहर से आते हैं पीने के लिए। क्या कुर्बानियाँ आपने दी हैं? कुर्बानियाँ ये आपने दी हैं कि माल बनाया यहाँ से, और बातें ये करते हैं कि सलामती के इदारे जो हैं वो हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी ना दें। क्यों ना दखल अंदाज़ी दें? आपका तो पानी ही बाहर से आता है पीने का, इलाज आपका बाहर होता है। आपके सर में दर्द होती है तो आप बाहर चले जाते हैं, उधर से जाके इलाज करवाते हैं। तो मुल्क के आप वफादार कहाँ से आ गए? आपकी तरजीहात में ये होता है कि यहाँ से पैसे कमाएं और बाहर जाके शिफ्ट हो जाएं। और बातें आप करते हैं कि कौमी सलामती के इदारे दखल अंदाज़ी ना दें। जब आप बिकेंगे नहीं, बैरूनी एजेंसियों के आलाकार नहीं बनेंगे, तो तब वो दखल अंदाज़ी भी नहीं देंगे आपके मामलात में। इंशाअल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक मुझे दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद।